ठीक है ना? ऑन आवाज बोल रहे हैं तो वहां पर बिलिंग कर रहा होगा, बिलिंग कर रहा है ना? सरकार के द्वारा जमीन बंदोबस्ती का व्यवस्था किया जा रहा है। कई जो है कि कर्मी उतारे जा रहे हैं पंचायत बाई पंचायत, जहां पर लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरह से आप अपने जमीन को व्यवस्थित कर सकते हैं, सरकार के नजरों में फ्रेश कर सकते हैं। इन सारी व्यवस्थाओं जो है कि लगातार कई पंचायत में चल रहा। अभी हम जो है कि पंडारक प्रखंड के परसामा पंचायत में है। यहाँ हमारे साथ मुखिया जी हैं और साथ में कार्य करने वाले पदाधिकारी भी मौजूद हैं। मुखिया जी, समझते हैं कि यह क्या है और इसको किया जा रहा। सर, ये क्या है जमीन बंदोबस्ती, या क्या इसको कहा क्या जा रहा है और कैसे जो है कि जनता को समझाया जा? देखिए, इसी के लिए आज 12 बजे आम सभा हुआ था। कल भी हुआ था मददपुर गांव में और राज ग्राम में। आज 12 बजे यहाँ हुआ, सब पब्लिक आए। अब बहुत सारा नहीं भी आए होंगे, तो हमारे अमित ये हैं शिविर प्रभारी हैं, ये बता देंगे कि कैसे कैसे क्या चीज़ है, नहीं है। सबका लेखा जोखा ये बताने वाले हैं कि कैसे कैसे किसका क्या काम होगा। आपके माध्यम से सब जनता जान जाएगा, तो सबको जनता को जानना बहुत जरूरी है कि सब जनता लाभान्वित हो, सब बढ़िया ढंग से सरकार का अति महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ले। किसी का रसीद नहीं कट रहा है, सबसे ज्यादा समस्या यही है कि रसीद नहीं कट रहा है, फलना नहीं हो रहा है। चलो, सब समस्या का जड़ है, सबका समाधान हो जाए। विशेष जानकारी ये मेरे शिविर प्रभारी अमित कुमार एएसओ हैं, दे रहे हैं आपको। ये जैसा कि बताया जा रहा है सर कि ये जो है कि खतियानी जमीन जिसके पास है, वो खतियानी जमीन में रसीद नहीं कट रहा है, इसके लिए क्या करना होगा? अब जैसे खतियानी जमीन है, रसीद नहीं कट रहा है, तो खतियान आपके दादा परदादा के नाम से होगा, तो आप खतियान उपलब्ध करा के लाइए और वंशावली उसके आधार पे बना के लाइए। अगर आप इच्छुक हैं कि हम पारिवारिक बंटवारा भी कर ले, तो पारिवारिक बंटवारा नामा बनवा के, उसमें सारे लोगों का सिग्नेचर होना चाहिए। और जो ग्रामीण है, सरपंच, मुखिया और कुछ गवाह हैं, तो उनका गवाह का नाम लिख लीजिए और वो आप शिविर में स्वघोषणा के रूप में जमा कीजिए, या फिर आप ऑनलाइन भी प्रपत्र 2 में स्वघोषणा के रूप में कर सकते हैं। और उसके साथ खतियानी है तो 3 एक भी लगाना पड़ेगा, जो वंशावली के लिए है। अच्छा, जैसा एक चीज देखा जा रहा है कि जो केवाला जमीन है, वो कई जगह पर बाबा परदादा जो है कि उसके जमीन का कुछ भी न नोटेशन कराया है, न रसीद कटा है, वैसे लोग जो है कि क्या करें? तो ये मतलब आम लोगों की है, और बहुत सारी ऐसी मतलब कि हर एक जगह ये समस्या देखने के लिए मिल रहा है कि केवाला कराए हैं लेकिन उसका जमाबंदी नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले मैं इसमें ये बता दूं कि कुछ भी हो सकता है, जेन्युइन भी हो सकता है और डुप्लीकेट भी हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए कि जो केवाला आप जिससे ले रहे हैं, कि जो आपको लिख रहा है उनके नाम से जमाबंदी में जमीन है या नहीं, ये प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके कारण जमाबंदी आपका नहीं हो पा रहा होगा। और सब चीज़ ठीक है, फिर भी अगर जमाबंदी नहीं हो रहा है, तो खैर सर्वे में ये प्रावधान है कि अगर आप केवाला दीजिएगा, रसीद नहीं भी कट रहा है, तो आपका केवाला के आधार पर आपका आगे की प्रक्रिया किया जाएगा सर्वे में। अच्छा, जैसा कि बता रहे हैं कई सारा जो खतियान उपलब्ध करने के बाद गरीब आदमी है, पटना में खतियान उपलब्ध होता है, क्या कोई आसान तरीका है क्या खतियान जो है कि उपलब्ध करवाने का? हाँ, इसका एक आसान तरीका है कि अगर आप सक्षम हैं, तो जिला अभिलेखागार में जाके आपको अगर संबंधित भूमि का खाता खेसरा मालूम है, तो जिला अभिलेखागार से सरकारी जो शुल्क है वो जमा करके आप, हो सकता है कुछ ही दिन मिल जाए या कुछ टाइम देगा तो उस दिन जाके आप ले सकते हैं। अगर वहां से आप नहीं सक्षम है तो ऑनलाइन भी दिया गया है, वहां से आप कुछ शुल्क दे के प्राप्त कर सकते हैं। यानी गरीब लोग जो है जिसको पूरा संसाधन नहीं मालूम है, जानकारियां नहीं, वैसे लोग क्या ऑनलाइन में ही ये सारी चीज प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा संभव है क्या? हाँ, आप ऑनलाइन में जाके जो है जो सरकारी शुल्क है उसको जमा करके आप वो प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और होता है कि जन्म जरुआ जो जमीन होता है, कई लोग जो है उसको कब्जा करके रखते हैं, ठीक है ना? कब्जा करके रखते हैं, उसका रसीद वगैरह कुछ होता नहीं। तो अभी तत्काल में जो जरुआ जमीन है, वैसे लोगों के लिए क्या करें? कि सर्वे जो कराया जा रहा है, तो सरकार का एक मेन मकसद ये भी है कि जितना भी सरकारी जमीन है, तो अभी जो सर्वे में होगा सबसे पहले उसका हम लोग डाटा तैयार करेंगे। जो सरकारी जमीन वो सरकार को जाएगी। भले अलग बात है कि दखल अभी किसी और का है, कहीं कुछ है, कोई गलत तरीके से कटा लिया है, कोई कहीं कहीं सुनने में आ रहा है कि बंदोबस्ती जमीन भी कोई खरीद लिया, उसका केवला कर लिया है। तो ये तरीका सही नहीं है, मतलब ये अधिकार नहीं है। जो सरकारी जमीन है वो सरकार का ही रहेगा।
अवैध कब्जा है अलग बात है। जब सरकार को जरूरी पड़ेगा तो सर्वे में वो डाटा सरकार को उपलब्ध हम लोगों के द्वारा दे दिया जाएगा। जब उनको उपलब्ध होगा, कहीं कहीं सुनने में आया कि पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए भी जमीन नहीं मिल रहा, जबकि उस गांव में बहुत एकड़ में है, लेकिन कोई अवैध कब्जा किया हुआ है, लेकिन वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा पंचायत सरकार भवन के लिए। तो ये सब ध्यान में रखते हुए सारे सरकार को डिटेल दिया जाएगा, और जो सरकारी भूमि है गैर मजरूआ है वो सरकार के नाम ही रहेगा। कौन कौन सा फॉर्म, ठीक है ना, और उसको कैसे भरा जाएगा? देखिए, फॉर्म अभी जो है उद्घोषणा हमारे बंदोबस्त कार्यालय द्वारा, साहब बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा कर दिए गए हैं, और आप लोगों को जो है रैयत के द्वारा प्रपत्र 2 और 3-1 में वंशावली स्वघोषणा के रूप में उनको भरना है। कौन सा फॉर्म? तो ये फॉर्म हुआ जिसमें कि टोटल 11 कॉलम दिया गया है। तो 11 कॉलम में हर एक कॉलम में अलग अलग चीजें हैं। इसमें जो भरा जाएगा, जो जीवित व्यक्ति हैं उससे भरा जाएगा, क्योंकि सर्वे जो है नवीकरण हो रहा है डाटा का। तो इसमें जो भी मृत व्यक्ति हैं उनके नाम से सर्वे में खतियान बनने वाला तो है नहीं, जो जीवित व्यक्ति हैं उसके नाम से होगा। तो इस प्रपत्र संख्या 2 है। हाँ, ये प्रपत्र संख्या 2 है। ठीक है, पहले कौन सा भरा जाएगा? पहले प्रपत्र संख्या 2 भरा जाएगा। ये जो है, जो केवालाधारी हैं वो भी भरेंगे, और जो खतियानी वो भी भरेंगे। अगर केवालाधारी हैं तो सिर्फ ये भरेंगे, केवालाधारी प्रपत्र 2 भरे। हाँ, ठीक है। और खतियानी है तो ये भी भरेंगे, और ये वंशावली भी भरेंगे। वंशावली किस तरह से जो है कि बनाया जाता है? वंशावली देखिए ऐसे, वंशावली वाला फॉर्म दिखाइए। हाँ, वंशावली फॉर्म ये है, वंशावली वाला फॉर्म ये है। तो इसमें सारे चीज डिटेल दिया हुआ है, इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं, समझे ना। इसमें करके उसके बाद यहाँ जो है, जो वंशावली है, जो याचिकाकर्ता उसका वंशावली में टोटल चीज भर के याचिकाकर्ता यहाँ सिग्नेचर कर देंगे। और बहुत सारे व्यक्ति हैं तो उसके आधार पे, किस आधार पे कितना दखल आपको मिला हुआ है, उस आधार पे, दखल के आधार पे यहाँ पे भर देंगे आप। अच्छा, वंशावली का आधार उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है, तो उस आधार पे भर देंगे। उससे संबंधित रकबा और चौहदी भर दीजिएगा। ठीक है। और अभी जो है कि वही बात रही, वंशावली किस प्रकार बनेगा? वंशावली आप स्वयं से भी एक सादा पेपर पे बना के दे सकते हैं स्वघोषणा में, कोई दिक्कत नहीं। वो अभी वैलिड है स्वघोषणा में। तो किसी का साइन या कुछ नहीं, खाली से नहीं, हाँ। किसी का साइन आप स्वयं भर के दे सकता है रैयत अपना। अगर आप हाँ। किसी से बनवा, सरपंच, मुखिया, सरपंच से भी बनवा के दे दीजिएगा। अगर कोर्ट का भी है वो भी बनवा के दीजिएगा तो और अच्छा है। अच्छा। अगर आपको लग रहा है कि टाइम कम है, अभी हम नहीं बना पाएंगे, तो आप स्वयं से भी बना के दे सकते हैं। खुद उद्घोषणा कर सकते हैं कि हमारे फलना फलना आदमी है, ये हमारे वंश के हैं, करके साइन करके दे सकते हैं। क्योंकि आपको उद्घोषणा करना है तो आप जो भी दीजिएगा प्रथम दृष्टया वो हम सही मान के चलेंगे, लेकिन जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगा उसको हम क्रॉस वेरिफिकेशन वेरीफाई करेंगे। इससे तो बढ़िया है ना कि सरपंच या कोर्ट से जैसे बनता है, मैंने आप मानिएगा कैसे पंच बनेगा। हाँ, उसी के लिए वंशावली सत्यापन के लिए भी आगे प्रक्रिया होगा। अभी आप कुछ भी दीजिए, स्वघोषणा करना चाहिए। कि अगर स्वघोषित जो अपना बना के ले गया वंशावली, उसको वेरीफाई कहाँ से होगा? सरपंच से होगा, कोर्ट से होगा, या आप स्वयं कर लीजिएगा? उसके लिए भी ग्राम सभा लगाया जाएगा। तो जिनका जिनका वंशावली रहेगा उनको भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और ग्रामीण रहेंगे जो स्वयं घोषित करेगा उसका वेरीफाई कौन करेगा? वेरीफाई हम लोगों के द्वारा किया जाएगा। आपके द्वारा? अगर वो सरपंच से करवाया है वंशावली, तब वो कौन वेरीफाई? तो सरपंच साहब से ही करवाया जाएगा, उन्हीं के द्वारा करवाया जाएगा। उसमें पत्रांक दिनांक दिया हुआ है। ऐसा कोई प्रक्रिया है कि वंशावली बना ले उन्हें मान्य हो जाएगा कि नहीं, ऐसा बना लीजिए, ये पूरी तरीका से ठीक है। ऐसे नहीं कि वंशावली बना के लाए फिर इसको गलत सही ठहराए। एक आप ऐसा बता दीजिए कि नहीं, इस तरीका से बना दीजिए वंशावली, वो क्लियर रूप से मान्य है, मान्य रहे। हाँ, जो मान